दोस्तों, क्या आप पहली बार फ्लाइट में सफर कर रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं कि एयरपोर्ट में कब तक पहुंचना है, अपने साथ हम कितना सामान कैरी कर सकते हैं? अगर आप लेट हो गए तो फिर आपका फ्लाइट कहीं आपको छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, या फिर फ्लाइट के अंदर सीट वगैरह कैसे चूज करना है? तो फिर खुश हो जाइए, इस वीडियो में आपको फ्लाइट जर्नी के रिगार्डिंग A to Z जानकारी मिलेगा। पहली बात तो ये, हमें एयरपोर्ट में कब तक पहुंच जाना है। अगर आपके पास फ्लाइट का टिकट PDF फॉर्मेट में अवेलेबल होगा तो फिर उसमें साफ साफ लिखा होगा कि हमें फ्लाइट टाइमिंग के 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाना है। लेकिन ऐसा जरूरी है नहीं। अगर हम ठीक 10 मिनट पहले भी पहुंच के एक बार बोर्डिंग पास करवा लेते हैं तो फिर फ्लाइट हमें छोड़ के तो जाने से रहा, भले ही हमारे वजह से फ्लाइट डिले क्यों ना हो जाए। तो हमें आखिर 2 घंटे पहले इसीलिए बुलाया जाता है कि हम अकेले तो एयरपोर्ट में सफर कर रहे हैं नहीं। हर दिन हजारों लोग सेम एयरपोर्ट से होके गुजरते हैं। सभी लोग ही अगर 5-10 मिनट पहले एयरपोर्ट में पहुंचने लगे तो एयरपोर्ट में ट्रैफिक जाम लग जाएगा और पूरा एयरपोर्ट सिस्टम ही ठप पड़ जाएगा। बस इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए सभी को 2 घंटे पहले बुलाया जाता है, ताकि सभी लोग लाइन पे लग के सारे प्रोसेस को आराम से कर ले और अपने डेस्टिनेशन तक सही सलामत पहुंच जाए। दोस्तों, अगला जो इन्फॉर्मेशन है वो शायद आपके बड़े काम का होगा। आप अगर अकेले सफर कर रहे हैं या फिर आपके साथ बहुत ज़्यादा कुछ लगेज वगैरह नहीं है तो फिर आप एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए गवर्नमेंट बस सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। हर स्टेट में गवर्नमेंट की तरफ से बसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। इन बसेस से आप बस 40 से 50 रुपये में एयरपोर्ट तक पहुँच सकते हैं। अगर एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा दूर है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये लग जाएंगे। ये बसेस हमेशा स्टेट बस स्टैंड से एयरपोर्ट तक अप डाउन करते रहते हैं। अब जब आप एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं तो फिर एयरपोर्ट के अंदर एंट्री के लिए गेट में कुछ सिंबल्स लगे रहते हैं। अब इस गेट में हमें हमारा टिकट और कोई भी एक ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड दिखा के एंट्री कर लेना है। अभी अगर आप इंडिगो के फ्लाइट से सफ़र कर रहे हैं तो आपको अपने सारे लगेज को पहले तो एक्सरे करा लेना है। फिर एक्सरे में पास होते ही सीधा चले जाना है बोर्डिंग पास कलेक्ट करने के लिए। बोर्डिंग पास जहाँ कलेक्ट करना है वहाँ पे भी आपको अपना रियल कोई आइडेंटिटी कार्ड दिखाना है और आपका लगेज भी वहाँ से आपसे ले लिया जाएगा। ध्यान रखें कि पर पैसेंजर सिर्फ एक ही लगेज अलाउड है। अगर एक से ज़्यादा बैग होगा तो फिर दूसरे बैग के लिए हमें 1000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना है, वो भी वेट के हिसाब से। अभी जो स्टाफ हमारे टिकट को चेक कर रहा है वही हमें हमारा सीट भी अलॉट करेगा फ्लाइट के अंदर। उसे अगर पहले से हम हमारा डिमांड बोल दे तो फिर हो सके वो विंडो वाला सीट भी हमारे लिए अलॉट कर दे। वैसे आजकल सीट्स हम ऑनलाइन भी चूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पैसे पे करने होते हैं। अब हमें अपना बोर्डिंग पास और हैंड लगेज यानी कंधे का बैग लेके चले जाना है सिक्योरिटी चेक करवाने। सिक्योरिटी चेकिंग में हमें कुछ इस तरीके का ट्रॉली दिया जाता है जहाँ पे हमें हमारे वॉलेट, बेल्ट, वॉच और सभी इलेक्ट्रिक आइटम्स को ओपनली रख देना है और हमारे बैग को दूसरे ट्रॉली में रखना है। ध्यान रखें कि कोई इलीगल चीज़, टूल या फिर हार्मफुल चीज़ें हम हमारे साथ कैरी नहीं कर सकते फ्लाइट पे। अगर सिक्योरिटी चेक पे आपके बैग में से कैंची, प्लेट या फिर दूसरा कोई हार्मफुल टूल निकलता है तो पुलिस वाले वो चीज़ वही जब्त कर लेंगे आपसे। अभी सक्सेसफुली अपना सिक्योरिटी चेक कंप्लीट करवाने के बाद हमें अपना बोर्डिंग पास चेक करना है। बोर्डिंग पास में हमें हमारा जोन नंबर और गेट नंबर मिलेगा। अमूमन जहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है उससे ऊपर वाले फ्लोर पे ही होता है सारे गेट्स। अभी जोन 1, जोन 2 या फिर जोन 3 आपको जिस नंबर का भी जोन अलॉट हुआ है आपको सीधा चुपचाप जाके अपने गेट के सामने चेयर पे बैठ जाना है। अभी फ्लाइट टेक ऑफ के 15 मिनट पहले ही इंडिगो के ग्राउंड स्टाफ्स आपको आपके जोन नंबर हिसाब से लाइन पे लगाएंगे। फिर एक एक करके आपका टिकट और कोई भी दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ देख के आपको पास दे देंगे। फिर आपको सीधा चले जाना है फ्लाइट के अंदर। अभी आपके पास जो बोर्डिंग पास है उसी में सीट नंबर भी लिखा हुआ है आपका। अभी फ्लाइट के अंदर सीट नंबर 1 to 3 से लेके 30 या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। सीट नंबर 1, 2, 3, 4 मतलब आपका सीट सामने की तरफ है और बीच में होगा तो 15-16 होगा और लास्ट की तरफ होगा तो 29-30। अमूमन ऐसा ही होता है। अभी फ़्लाइट के अंदर टॉयलेट का फैसिलिटी अवेलेबल है और अनलिमिटेड पानी पीने का भी फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन फ़्लाइट के अंदर खाना बहुत ही ज़्यादा महंगा है। तो फिर ज़्यादातर अगर खाना हम अपने साथ ही कैरी करें तो ही बेहतर है। अभी फ़्लाइट के अंदर आपको अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपकी सीट के ऊपर ही एक बटन है जिसको दबाते ही कोई ना कोई आपके हेल्प के लिए ज़रूर आएगा। अभी आराम से फ़्लाइट का जर्नी एंजॉय कीजिए। वैसे फ्लाइट जब आसमान में बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाता है तब कान थोड़े बंद हो सकते हैं, तो फिर घबराएगा मत, ये सब नॉर्मल है। जब फ्लाइट लैंड हो जाएगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी लैंडिंग के बाद अगर आपका कनेक्टिंग फ्लाइट है तो आपको दोबारा से सिक्योरिटी चेक करवाना होगा पहले की तरह। सिर्फ बोर्डिंग पास कलेक्ट नहीं करना क्योंकि वो आपको शायद पहले ही मिल चुका होगा। और अगर आप एक ही फ्लाइट से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं तो फिर लगेज सेक्टर से अपना बैग कलेक्ट कीजिए, आराम से एग्जिट से होके निकल जाइए
और अगर डे टाइम है तो फिर आपको तो गवर्नमेंट बस सर्विस मिलेगा ही, उसमें बैठ के अपने पते पे चले जाइए। और अगर नाइट का टाइम हो तो फिर अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव को बोलिएगा कि आपको पिकअप करने के लिए आ जाए। अपने पहले फ्लाइट के टेक ऑफ को एक्सपीरियंस करने के लिए गुड लक, विश यू ए हैप्पी जर्नी।